इस बार जो ये समर्थन दिखाई दे रहा है, ये सरकार से परेशान लोग हैं। इनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, नौजवान को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और लगातार सरकार झूठ बोल रही है। उनका हर वादा जुमला निकला। इतना परेशान होने के बाद सरकार से इस बार इन सब ने मन बनाया है। ये अपने संसाधनों से आ रहे हैं, कोई खर्चा इनको नहीं करना पड़ रहा है। बीजेपी को अपना खर्चा करके सरकारी अधिकारी लगा करके रैली करनी पड़ रही है, वहीं जनता अपने आप आ रही है। हम जनता से आशीर्वाद लेने रथ के माध्यम से निकले हैं। ये पहली बार हो रहा है कि कस्बे, गांव, घर जाकर के लोग बाहर आकर के समर्थन कर रहे हैं। ये छतों पे भी भीड़ लगी हुई, ये उत्साह दिखाई दे रहा है। जो लोग अपने आप आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो समर्थन है और हमारे साथ हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। सर, एक और सवाल है। प्रधानमंत्री प्रयागराज में थे, प्रयागराज में उन्होंने महिलाओं से संबंधित कई योजनाओं का लोकार्पण किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से जब से उनकी सरकार आई है तब से महिलाओं के खाते को लेकर डिजिटाइजेशन से जोड़ा गया, उससे पहले नहीं। जबकि आपकी सरकार में लैपटॉप भी दिया गया, तो डिजिटाइजेशन की शुरुआत तो पहले हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय के एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें और आज एनसीआरबी के आंकड़े मंगा लें। महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, सबसे ज़्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज़्यादा महिलाओं, बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ, इलाहाबाद में बोल रहे थे, तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न घटनाएं हुई हैं, आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग, या कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बेटियों को, महिलाओं के साथ अभी भी घटनाएं हुई और न्याय नहीं मिला है। वो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भूल जाएगी। जो बलात्कारी थे, जिन पे आरोप थे बलात्कारी के, में जो जेल में थे, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे। सरकार ने कई मौकों पर जिनके ऊपर प्रश्न लगे थे, उनको बचाने के लिए सरकार का पूरा तंत्र लग जाता था। समाजवादी सरकार थी तो उनकी सुरक्षा के लिए 1090, बड़े पैमाने पर लैपटॉप, समाजवादी पेंशन जो ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाती थी, बेटियां जो पढ़ रही थी और जो 12वां पास कर रही थी उन्हें कन्या विद्या धन मिल रहा था। बेटियों को जिनके साथ घटनाएं हो जाती थी, अगर वो ट्रॉमा में हैं, किसी तरह से उनकी मदद की ज़रूरत थी, तो आशा ज्योति केंद्र बने थे। आज जो आशा ज्योति केंद्र बंद कर दिए इन्होंने 1090 का बजट काट दिया। महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी वो रोक दिया, कन्या विद्याधन रोक दिया। 1090 जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी, वो व्यवस्था को भी बजट रोक करके ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो पिछली सरकार में काम हो रहे थे, वो आखिरकार काम क्यों रुक गए। एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आप उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी यही आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। जिस क्या कोई ऐसी चीज है जो फिर से हो रही है, इसकी जांच कैसे हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं कि लोगों के फ़ोन सुने जा रहे हैं या फ़ोन टिपिंग की जा रही है। ये अधिकारी ही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के सारे पर फ़ोन टेप हो करके सुने जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की फ़ोन टेपिंग हो रही है और मुख्यमंत्री खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अधिकारियों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आखिरकार विपक्ष की रणनीति क्या है। एक आखिरी सवाल है। आपने जितने भी अपने अब तक के संबोधन है उसमें जिक्र किया है कि ये सरकार सरकारी संस्थाएं बेच रही है और बैंक का या इन सब जो का निजीकरण हो रहा है, उसी को लेकर आज खुद बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया बैंकिंग सेक्टर का तो कई प्रतिशत लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उन बेरोजगार लोगों को कौन नौकरी देगा। और अब तक उनको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि एयरपोर्ट से भी तमाम लोग निकाल दिए गए, खास करके ये वो जो मिडिल एज मैन है। पहले ये सरकार जुमले वाली सरकार माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से संस्थाएं बेची जा रही हैं, ये बेचू सरकार है। बैंकें बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, सरकारी और संस्थाएं, चाहे इंश्योरेंस हो, और बैंक जैसी संस्था अगर बिक जाएगी जहां पर आज ब्याज कम हो रहा है और बैंकें डूब रही हैं, तो भविष्य क्या होगा भारत का। कुछ लोग जो इस बैंकों का पैसा लेके भाग गए, आज क्या कार्रवाई की है दिल्ली सरकार ने। जो लोग कानूनी तौर से भारत छोड़ के जा रहे हैं, आखिरकार भारत का ही पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। ये इसलिए बेच रही है क्योंकि इन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा नहीं है,
क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ये खत्म करना चाहती है। सह्याद्रीची उंची म्हणजे